जय हिंद साथियों। चलिए आज पढ़ते हैं ऊष्माधारिता। ठीक, पिछली क्लास में हम लोग विशिष्ट ऊष्मा पढ़े थे। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है हमने बताया था पिछली क्लास में। आज देखिए ऊष्माधारिता क्या होती है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा समझिए, ऊष्माधारिता भी समझ में आ जाएगी। देखिए कोई वस्तु है और किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का होगा, मान लो सोना चांदी तांबा, किसी भी पदार्थ की ये वस्तु है, ठीक है। और इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम टुकड़ा, ये कितना है? ये तो बहुत द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान है, इसका पता है कितना है। इसका 1 ग्राम टुकड़ा ले लो और इसे गर्म करो, इसे गर्म करो तो ऊष्मा देना पड़ेगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा दोगे वही क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, यश कहलाती है। जो ऊष्मा दोगे वही विशिष्ट ऊष्मा किसकी कहलाएगी? इस वस्तु की, पूरे पदार्थ की, अर्थात इस पूरे तांबे की विशिष्ट ऊष्मा हो गई। तो विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तांबे पदार्थ की होती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक। लेकिन अब आई बात ऊष्माधारिता का। यहाँ विशिष्ट ऊष्मा के लिए तो 1 ग्राम लिए, ऊष्माधारिता के लिए क्या करोगे? किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप, कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वही ऊष्मा क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। किसकी? उस वस्तु की कहलाती है। ऊष्माधारिता किसकी होती है? वस्तु की होती है। और विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? पदार्थ की होती है। इसका मतलब ऊष्माधारिता द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। जी हाँ, जब कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जैसे देखो Q बराबर यम यस डेल्टा टी होता है फार्मूला, पिछली क्लास में समझाए थे। तो डेल्टा टी का मतलब क्या? 1 डिग्री सेल्सियस। तो Q बराबर यम यस इंटू 1, डेल्टा टी का स्थान पे 1 डिग्री सेल्सियस करो तो क्या आ जाएगा? Q बराबर यम यस। और जो यही Q दिए आप, यही इस वस्तु की क्या कहलाई? ऊष्माधारिता। तो इसे हम C से अगर रिप्रेजेंट करें तो C बराबर यम एस हो जाएगा, अर्थात ऊष्माधारिता C बराबर यम एस। तो मास पे डिपेंड करता है कि नहीं? ऊष्माधारिता करता है, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी ऊष्माधारिता कम होगी। तो होता ये है कि अगर हम 1 किलो की वस्तु ले लें, 1 किलो की वस्तु, तो इसकी उस सेम तांबे की ही 1 किलो की वस्तु लिए, ये 2 किलो की वस्तु लिए तांबे की, ये 10 किलो की वस्तु लिए तांबे की, तो होता यह है कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना ऊष्माधारिता ज़्यादा होगी। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा समान होगी, विशिष्ट ऊष्मा समान होगी। जल के लिए जैसे देखो, जल के लिए, जल 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वही क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो चाहे 1 ग्राम जल लो, चाहे 1 कुंतल जल लो, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, वो वही होगा। लेकिन अगर ज़्यादा जल ले लिए तो ऊष्माधारिता उसकी अलग हो जाएगी, ऊष्माधारिता अलग हो जाएगी। ऊष्माधारिता द्रव्यमान पर निर्भर करती है, विशिष्ट ऊष्मा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जबकि ऊष्माधारिता क्या होती है? किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस वस्तु की ऊष्माधारिता होती है। किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता, और किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा, और कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता। मतलब यम माने कुल द्रव्यमान, इसका ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी? ऊष्माधारिता कहलाएगी। बात समझ में आया? ओके, तो चलो इस देखिए, क्या किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है, ठीक। तो ऊष्माधारिता अतः क्या लिख सकते हैं? ऊष्माधारिता C बराबर यम एस होगा, C बराबर यम एस। चाहे तो एक बार हम समझा दे रहे हैं, इधर फिर लिखाते हैं। इधर देखो Q बराबर यम एस डेल्टा टी होता है। सर ये क्या है Q? किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने के लिए या किसी वस्तु को गर्म करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा Q है। किसी वस्तु को गर्म करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा Q द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापांतर के गुणनफल के बराबर होती है। अच्छी बात है।
तो डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो। कोई वस्तु है यम द्रव्यमान की, ठीक, इसकी कोई विशिष्ट ऊष्मा होगा तो 1 डिग्री सेल्सियस रखो तो Q का वैल्यू क्या आएगा, यमएस आएगा। और किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए अर्थात Q चाहिए, यही Q क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता। इसका मतलब C बराबर Q, C बराबर क्या हो जाएगा, MS। इसका मतलब अतः ऊष्माधारिता C बराबर क्या हो जाएगा, यमएस। C बराबर क्या हो जाएगा, MS। अब बात आई सर इसका मात्रक बताओ, तो मात्रक आप बता दो। मात्रक कहाँ से निकलेगा, कहीं से भी निकाल लो। कैसे निकलेगा, यम का मात्रक क्या होगा, यम का मात्रक सर ग्राम होगा। और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक लिखो। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम ग्राम से कट गया तो क्या आ गया, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये एक मात्रक है। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, कहीं और से निकाल सकते हो, हाँ कहीं और से भी निकाल सकते हो, अभी बताऊंगा। अभी आप पहले यहाँ लिख लीजिए क्या मात्रक होगा इसका, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। किसका, ऊष्माधारिता का। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। सर एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन लिख सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक। तो ये हो गया आपका फार्मूला ऊष्माधारिता का, काम देगा आगे, ठीक है, ठीक। तो यह एक बात और समझ जाइए, वो बात क्या है, किसी वस्तु को गर्म करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा Q बराबर क्या होता है सर, यमएस डेल्टा टी होता है। तो यमएस के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऊष्माधारिता देकर कुल ऊष्मा पूछ ले, अर्थात जो किसी वस्तु को गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए उसे C इंटू डेल्टा टी भी कह सकते हो। सर ये क्या हो गया, ये है कि जरूरी नहीं है ना कि 1 डिग्री तक किसी वस्तु को गर्म करो। किसी वस्तु को आप 10 डिग्री 20 डिग्री गर्म करते हैं तो ऊष्माधारिता दिया रहेगा, तो डेल्टा टी जहाँ तक गर्म करोगे कितनी ऊष्मा चाहिए पता चल जाएगा। यमएस के स्थान पे क्या आ गया, C आ गया। कहाँ से, यहाँ से देखो C बराबर एमएस, ठीक। तो Q निकल आएगा, कुल ऊष्मा किसी वस्तु को गर्म करने के लिए। सर इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है, बताता हूँ। देखो जैसे किसी भी लिक्विड को अगर गर्म करोगे तो किसी न किसी बर्तन में रख के गर्म करोगे। जैसे जल गर्म कर रहे हो तो जल इसमें बर्तन में भर के गर्म कर रहे हो, ठीक है, बर्तन भर गर्म कर रहे हो। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा के लिए तुम यमएस डेल्टा टी तो लगा लोगे। जल की विशिष्ट ऊष्मा है, द्रव्यमान है, डेल्टा टी है, तो इसके द्वारा कुल ऊष्मा Q बराबर एमएस डेल्टा टी निकल आएगा, जरूरी है। लेकिन अगर इसे गर्म करोगे तो इसका मतलब बर्तन भी तो ऊष्मा लेगा, बर्तन भी तो गर्म होता है। तो बर्तन कैसे निकालोगे, फिर या तो बर्तन का भी द्रव्यमान मिले, जिस पदार्थ का बना है उसकी विशिष्ट ऊष्मा मिले और डेल्टा टी मिले, तब काम होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो बर्तन की ऊष्माधारिता दे देगा कि बर्तन की ऊष्माधारिता इतनी है, तो ऊष्माधारिता दे दिया और डेल्टा टी हमारा काम हो जाएगा। यही से सेम होता है, C दिया रहेगा, डायरेक्ट Q बर्तन द्वारा लिया गया Q पता चल जाएगा। बात समझ में आया। तो बर्तन जिस बर्तन में रख के हम गर्म करते हैं उसकी ऊष्माधारिता दिया रहता है, इसलिए सवाल को लगाने में मदद मिलता है। किससे, ऊष्माधारिता से। अब यहाँ से आप अगर समझें तो यहाँ से एक बात और निकल कर आएगा कि मात्रक यहाँ से C का क्या आएगा, वही जो मात्रक वहाँ निकाले हो। C का मात्रक क्या हो सकता है, यहाँ से देख लो, यहाँ से भी बता दे रहा हूँ। C बराबर Q बटे डेल्टा टी लिख सकते हो कि नहीं, C बराबर Q बटे डेल्टा टी लिख सकते हो। तो Q का मात्रक क्या है, कैलोरी, और डेल्टा टी का मतलब डिग्री सेल्सियस। फिर वही आ गया ना, कैलोरी प्लस डिग्री सेल्सियस, वही मात्रक आ गया। और एसआई मात्रक क्या होगा, बार बार नहीं समझो। एसआई कैलोरी के स्थान पे जूल रख दो, इसके स्थान सेल्सियस के स्थान पे केल्विन रख दो, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और रफ मैटर है, काम की बात इतना है, ये सब बातें फालतू हैं आपके लिए, ठीक। काम की बात इतना है, इतना ज़रूर बना लेना नोट्स अगर बना रहे हो तो, ठीक। फिर आगे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया था
क्या आया था, 100 ग्राम द्रव्यमान वाले किसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, इसकी ऊष्मा धारिता क्या होगी। ये आप तुरंत वीडियो रोकिए और इसे सॉल्व करिए, ठीक। उत्तर नहीं बताना है, सॉल्व करिए, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं तो मिलाइए कि आप सही हैं कि गलत। देखिए 110 कैलोरी, 11 कैलोरी, 1100 कैलोरी, नन, ये ऑप्शन था। सेम इसी तरह से आ गया था पॉलिटेक्निक में, ठीक। देखोगे पॉलिटेक्निक पेपर जब सॉल्व करोगे मिलेगा। अब इतना आसान क्वेश्चन भी अगर गलत कर दो, कहोगे बहुत आसान आया, तो आता तो आसान ही है, और क्या आता है, लेकिन गलत मत करो। मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ, आप रोक के पहले खुद से सॉल्व कर लो। क्या C बराबर MS होता है, M का वैल्यू अपने आप पता है 100, S का वैल्यू दिया है, उस ये सामने मल्टीप्लाई करो 11, कहीं दिख रहा है आंसर B में है कि नहीं, आ गया सबका, आ गया होगा, 11 आया, आंसर हो गया। ये वाला सही है, सब गलत हो, ये वाला सही, डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि सब में कैलोरी है, मात्रक इसका है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। मात्रक क्या है, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, किसका, ऊष्माधारिता का। समझ में आया, मात्रक से फंसाया था, वो जानता था इतना सरल क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ऐसे ही लोग मारेंगे, तो मात्रक से सोचो, मात्रक से फंसाया है। मात्रक क्या होता है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, वो कैलोरी दे दिया था, तो इनमें से कोई नहीं। और दूसरी बात, अगर मात्रक रख के इसे सॉल्व करते तब भी अच्छे से आ जाता है। यम का मान 100 ग्राम गुणे यस का मान 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही है, ग्राम से कट जाता तो आ जाता है 11 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो नहीं, मात्रक पूरा रख के सॉल्व करते तब भी आ जाता, लेकिन लोगों ने ऐसी जल्दबाजी करके गलत कर दिया। तो मात्रक बहुत ध्यान से देखना। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, एसआई में जूल प्रति किग्रा और जूल प्रति केल्विन, हम भी गड़बड़ कर रहे हैं। देखो एसआई में क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन, यही ना बताए हैं। और ऐसे कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस मात्रक जरूर रखिए, किसका, ऊष्माधारिता का। बाकी विशिष्ट ऊष्मा का कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस मात्रक जरूरी है, ठीक। तो आगे इसको चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 50 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस वाले बर्तन में 200 ग्राम जल भरा है। जल को 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक, क्या होगी, सोच कर देखो क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है ये बर्तन है, इसी तरह का यहाँ ऊष्मा बना के देगा। बर्तन में क्या भरा है, बर्तन में जल भरा है, जल का द्रव्यमान दिया है जी, यम बराबर दिया है 200 ग्राम, किसका है, जल का। इस बर्तन की ऊष्माधारिता दिया है, C बराबर दिया है 50 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 25 से लेकर 35 है, 25 से लेकर 35 है, तो कितना बढ़ाना है, 25 से 35 मतलब 10 डिग्री बढ़ाना है, तो डेल्टा टी क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो डेल्टा टी जितना जल बढ़ाओगे उतना बर्तन भी बढ़ेगा, बर्तन का भी ताप। नीचे से इस तरह से गर्म कर रहे हैं आप, तो ऊष्मा दे रहे हैं, तो अगर ऊष्मा दे रहे हैं, हम जल को देना चाहते हैं लेकिन बर्तन बीच में है, तो बर्तन भी ऊष्मा लेगा। तो बर्तन कितना ऊष्मा लेगा वो तो ऊष्माधारिता से क्लियर हो जाएगा। और डेल्टा टी कितना बढ़ाना है, 10। तो जितना डेल्टा टी जल का होता है उतने डेल्टा टी बर्तन का भी होगा। ध्यान देना, कभी भी जितना डेल्टा टी इसमें बर्तन में भरे द्रव का होगा उतने डेल्टा टी क्या होगा, बर्तन का भी होगा। तो डेल्टा टी इसके लिए भी 10 डिग्री सेल्सियस होगा, जो लिक्विड के लिए वही बर्तन के लिए। अब कुल ऊष्मा क्या होगा, कौन कौन लेगा, एक तो जल लेगा, जल प्लस बर्तन। जब हम ऊष्मा देंगे कौन लेगा, जल और बर्तन दोनों लेंगे। तो जल द्वारा ली गई ऊष्मा क्या होगी, MS डेल्टा टी, ये किसके लिए, जल के लिए, प्लस बर्तन के लिए। ऊष्माधारिता दिया है तो C इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो, अभी बताए थे गर्म करने के लिए Q बराबर C गुणे डेल्टा टी। M का मान 200, S का मान 1, जल के लिए डेल्टा टी 10, C का मान 50, डेल्टा टी 10। चलो 200 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 500, टोटल कितना आ गया मेरे भाई, 2500 कैलोरी।
तो 2.5 किलो कैलोरी कह लो या 2500 कैलोरी, ये आंसर हो जाएगा टोटल। समझ में आया? समझ में आया? ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, बाद में होमवर्क में हम देंगे, पहले ये समझ में आया हो तो ये बना लीजिए, ठीक है। इसी ऊष्माधारिता का उपयोग इस स्तर से करते हैं हम लोग, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए ऊष्मामापी का जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऊष्मामापी क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक बर्तन ही, वही बर्तन जिसमें रख के द्रव को हम गर्म करते हैं, वही बर्तन कैलोरीमीटर होता है। समझ रहे हैं बात? ऊष्मामापी कुछ नहीं, जल द्रव को किसी न किसी बर्तन में रख के आप गर्म करेंगे। अगर वो जल है, जल तुल्यांक का है, जल ही मान लो, ये जल है, ये जल है, इस बर्तन में भर के हम गर्म करेंगे जल को, ठीक है। तो जिस भी बर्तन में आप जल को भर के गर्म कर रहे हो, उस बर्तन को ही हम क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर कहते हैं, ठीक है। इसी बर्तन का नाम है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ये बर्तन जो है, या ऊष्मामापी, कैलोरीमीटर या ऊष्मामापी, इसका जल तुल्यांक क्या है? जल के साथ इस बर्तन की तुलना करना है। तुल्यांक मतलब तुलना करना, किसके साथ? जल के साथ। कैसे तुलना करेगा? फिर जल यहाँ क्या लेना देना है? कैसे तुलना होगा कि धनी है गरीब? अरे ऊष्मा ले रहा है ना, तो यहाँ खेल ऊष्मा का है। जब इसे गर्म करेंगे हम, तो आपको पता है ऊष्मा हमें देना होगा, तो जल को गर्म करना चाहते हैं, लेकिन बर्तन कहेगा मैं भी लूँगा, हाँ मैं भी लूँगा। तो बर्तन का इस जल के साथ कंपेरिजन करते हैं कि अगर ये बर्तन ना होता तो जल और कितना ज़्यादा द्रव्यमान जल का हम और गर्म कर सकते थे सेम टेम्परेचर तक। तो चलो समझाते हैं, ठीक है। क्या होता है? जो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक होता है, वह जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है। कितना? जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ठीक उतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी ऊष्मा की ऊष्मामापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। उड़ गया? हाँ उड़ गया, हम समझ रहे हैं। चलो हम लिखते हैं, तब समझो आप। देखिए क्या, यहाँ डेफिनेशन हमने लिख दिया है जल तुल्यांक का, आप समझने का प्रयास करिए। सीधी सी बात हम समझा रहे हैं, एकदम हल्के माइंड से समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये किलो सेब है, ठीक है, 100 रुपये किलो सेब है। आपको हम 500 रुपये दिए कि जाकर सेब लेके आओ। आपने कहा हम जाएंगे तो हम भी तो कुछ लेंगे। हमने कहा ठीक है, आप भी ले लीजिएगा 100 रुपये। तो 100 रुपये किलो सेब था, ठीक। और आपको 500 दिए, इसका मतलब आप कितने कई किलो सेब लाएंगे? 4 किलो, क्योंकि 400 का सेब लाएंगे, 100 आप ले लिए। तो ये बताइए जो 100 रुपये आप लिए, अगर वो आप ना लेते तो कितना सेब और लाते? सर 1 किलो और लाते। वही 1 किलो क्या हुआ? सेब तुल्यांक हुआ। सेब तुल्यांक कितना हुआ? 1 किलो हुआ, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जल इसमें रखे हैं हम बर्तन में, ऊष्मा दे रहे हैं। मान लो 500 कैलोरी ऊष्मा दिए इसे जल को, 400 कैलोरी का इसका ताप बढ़ाया, 40 डिग्री, कुछ 400 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी मान लो 400 नहीं बढ़ेगा, 400 कैलोरी इसका ताप बढ़ाने में खर्च हो गया। 100 कैलोरी इस बर्तन ने ले लिया। अगर उस 100 कैलोरी न लेता, कुछ जल का ताप और बढ़ता, जल का कुछ द्रव्यमान और गर्म होता ना, कुछ और अभी जल का द्रव्यमान, तो वही जो जल का द्रव्यमान होगा वही ऊष्मामापी का जल तुल्यांक होगा, ठीक है। जल के साथ तुलना करना, कुछ है नहीं, टेंशन नहीं लेना है। Q बराबर जो ms डेल्टा टी होता है, अब डेल्टा टी का वैल्यू फिर 1 डिग्री सेल्सियस रखोगे, तो डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो फिर Q बराबर क्या आ जाएगा? ms आ जाएगा। और यही Q क्या कहलाता है? जल तुल्यांक कहलाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। ये अगर जल के लिए जितना दोगे उतना ही वाटर इक्विवेलेंट, जितना आप इस बर्तन को गर्म करने के लिए ऊष्मा दिए हो, उतना ही ऊष्मा से कितना ग्राम और जल गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ग्राम आएगा। W बराबर ms ग्राम, या SI में कहोगे तो kg, ठीक है। W से रिप्रेजेंट करते हैं वाटर इक्विवेलेंट को, ठीक। अब आप मुझसे कह सकते हो सर ये तो वही चीज़ है जो ऊष्माधारिता में था, तो हम कहेंगे हाँ वही चीज़ है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप अगर वाटर इक्विवेलेंट को ऊष्माधारिता करके लगा दो, लेकिन अंतर एक है, ध्यान देना। एक अंतर ये है कि जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम होता है, जबकि ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपसे कहा जाए कि किसी भी बर्तन का
ऊष्माधारिता और जल तुल्यांक में क्या अंतर है। तो ऊष्माधारिता का आंकिक मान और जल तुल्यांक का आंकिक मान तो समान आएगा, जैसे यम यस गुणा करोगे समान आएगा आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन मात्रक अलग होगा। जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम होगा किग्रा होगा, वहीं ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति केल्विन होगा। बातें समझ में आ गई, बस यही अंतर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 100 ग्राम जल तुल्यांक वाले किसी ऊष्मामापी में 200 ग्राम जल भरा है, इसके ताप में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, मतलब जल के ताप में करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे ऊष्माधारिता खेलते थे वैसे यहाँ भी खेलोगे, कोई अलग चीज़ नहीं। तो W बराबर क्या है आपका 100 ग्राम, W बराबर क्या है 100 ग्राम, और इसका मास दिया है किसका, जल का, जो उसमें भरा है 200 ग्राम, वो तो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक है। विशिष्ट ऊष्मा जल की आप जानते हैं एक होता है, डेल्टा टी क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए भी डेल्टा टी क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस होगा, सबके लिए डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप Q बराबर लिख सकते हैं यम एस डेल्टा टी प्लस बर्तन द्वारा ऊष्मामापी द्वारा लिया गया क्या हो जाएगा W इंटू डेल्टा टी, W इंटू डेल्टा टी। ठीक है, C इंटू डेल्टा टी होता था W इंटू डेल्टा टी। तो ऐसे लिख सकते हैं, यम का वैल्यू क्या होगा 200, यस का वैल्यू 1, डेल्टा टी 20 प्लस W का वैल्यू 100, डेल्टा टी का वैल्यू 20। कर लो हल, क्या हो जाएगा 0 0 0 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 2000, 4000 और 2000 जोड़ दो कितना आ जाएगा 6000 कैलोरी आया। या दूसरे तरह से बताएं, कुछ नहीं, जब भी ऐसा दे तो ये इसको इसमें जोड़ दो, काम हो जाता है। ऐसे भी कर सकते थे, Q बराबर यम प्लस W यस डेल्टा टी, काम खत्म, M प्लस W यस डेल्टा टी। यम का वैल्यू 200 प्लस W का वैल्यू 100, यस का वैल्यू 1, डेल्टा टी 20। देखो 200 300 300 गुणे 20, देखो कितना आ गया 6000 कैलोरी। ऐसे भी कर सकते थे, अर्थात जल तुल्यांक को जल के द्रव्यमान में ऐड करके भी आप काम कर सकते हैं। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरह से जल तुल्यांक वाले सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नोट में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। एम जी एस कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। आई स्क्वायर आर टी कौन सी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। वी आई टी कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। पी गुणे टी ये भी विद्युत ऊर्जा। ये सभी प्रकार से जो ऊर्जाएं आपको दिख रही हैं, इन सब के द्वारा आप किसी वस्तु को गर्म कर सकते हैं। तो गर्म करेंगे तो सब चेंज होगा एम एस डेल्टा टी, क्योंकि किसी वस्तु को गर्म करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका नाम होता है ऊष्मा। ये सभी ऊर्जाएं नहीं गर्म करेंगी, किसी वस्तु का ताप बढ़ा घटा उसके लिए जिम्मेदार है एम एस डेल्टा टी। ठीक, तो सब एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो गतिज ऊर्जा भी एम एस टी में बदल सकती है, एम जी एस भी एम एस टी में बदल सकता है, स्क्वायर आर टी भी एम एस टी में बदल सकता है, वी आई टी भी एम एस डेल्टा टी में बदल सकता है, पी टी भी एम एस डेल्टा टी में बदल सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी मान किस में होंगे, एसआई में होते हैं, एसआई सिस्टम में। तो आप यहाँ भी इसे किस में रखेंगे, एसआई में। बस इतनी सी ध्यान देंगे बात को, सवाल आ जाएगा। यस किस में होगा, जहाँ यस 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 एसआई में होगा, जहाँ जहाँ यस किस में होगा, यस भी एसआई में होगा, और यम भी किस में लिखना है, एसआई में, एसआई में होगा। ध्यान देना, अगर यस एसआई में होगा तो क्या करना होगा, यस का मान आपको पता है कितना होता है, ये अगर जल के लिए लें तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। एसआई में बदलने के लिए 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस को जूल प्रति केजी केल्विन में बदलने के लिए 4200 का गुणा करोगे। तो मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस जो CGS है, इसको एसआई में बदलोगे तो 4200 जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर कभी भी यस CGS में दिया है और आपको इस तरह के सवाल हैं जो इसको बदलना है इन लोगों को, चूंकि ये लोग सदैव किस में रहेंगे, जूल में, ये 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 किस जूल में, ये जूल में, तो आपको इसे भी जूल में बदलना पड़ेगा। जूल में बदलने के लिए यस को आप SI में बदल लीजिए, यम अगर ग्राम में है तो उसे किग्राम बदल लीजिए अगर ज़रूरत है तब। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों में तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, मैकेनिक्स में नहीं ज़रूरत पड़ेगी, यम से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन विद्युत ऊर्जा अगर बदल रही है तब यम भी आपको SI में बदलना पड़ेगा, ठीक है। इस पर मैं सवाल अभी कराने चल रहा हूँ, कृपया करके इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम इस पर सवाल आपको कराएं। बहुत ही अच्छे सवाल होंगे, इस पर हल करेंगे। क्वेश्चन 1, -20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले किसी बर्फ के टुकड़े को कितनी ऊंचाई से गिराया जाए कि उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। समझ में आ रहा है? ताप बढ़ाना है अर्थात उष्मा देना है, इसका मतलब ms डेल्टा टी आएगा इसमें। लेकिन देगा कौन, आग जला रहे हैं नहीं, चैला लगा रहे हैं नहीं, ऊपर से गिर रही है बस। ऊपर से गिरने पर कौन सी ऊर्जा होगी, mgh ही क्या देगी उसे, ms डेल्टा टी, अर्थात mgh चेंज होगा किसमें, mgh ही चेंज होगा किसमें, ms डेल्टा टी में। बात समझ में आया, mgh चेंज होगा ms डेल्टा टी में। अब यम तो दोनों तरफ कॉमन है, कट सकता है, आराम से कट सकता है सर, वही मास सेम है, इसीलिए मास दिया भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा H बराबर बताओ, तो H डेल्टा टी अपान G हो गया, बाकी सब वैल्यू दिया होगा, रख देंगे, H का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सर, देखिए कैसे, यस दिया है, नहीं सर, बर्फ़ का यस हम पिछले क्लास में बताए थे। बर्फ़ के लिए यस का वैल्यू क्या होता है सर, 1/2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या सवाल में दिया रहेगा, दिया रहेगा, लेकिन इस रूप में दिया रहेगा। इसे आप SI में बदलोगे तो CGS है ना, तो SI सिस्टम में बदलना पड़ेगा। SI में क्या हो जाएगा, ये गलती मत करना कि ना बदलें, SI में बदलोगे तो 2100 आ जाएगा। अब कैसे बदलेंगे हम बताए हैं पीछे, जाके देख लेना। 2100 जूल प्रति केजी केल्विन हो गया, SI में आ गया, ठीक सर, SI में आ गया तो काम हो गया। 4200 की जगह 2100 रख देंगे, यस। SI में विशिष्ट ऊष्मा किसकी, बर्फ की। डेल्टा टी -20 से 0 लाना है तो 20 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू रखो तुरंत आंसर हो जाएगा। यस का वैल्यू क्या हो गया, 2100, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, -20 से 0 अर्थात 20 डिग्री हो गया। भाई साहब ये जी का वैल्यू कितना है, 10, हटा दो, कितना आसान सवाल हो गया, 2 और 21 दूना 42, 4200 मीटर। SI में लिखोगे मीटर, या 1000 का भाग करो तो 4.2 किलोमीटर, ठीक, या 4200 मीटर ही रहने दो, या 1000 का भाग कर दोगे इतना किलोमीटर। तुम्हारा मन ए भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। समझ में आया, इतनी ऊंचाई से गिराओगे तो इसका टेम्परेचर इस तरह से बढ़ेगा। बात समझ में आया, ओके। तो बनाओ, इस तरह से सॉल्व होंगे इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, 20 ओम प्रतिरोध वाले किसी तारे में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यह कितनी देर में 5 लीटर जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगा, ठीक। अब फिर आ गया आपका कौन सा, अब आ गया विद्युत ऊर्जा, बदलना है उष्मा में। चलो देखो, इसका मतलब क्या दिया है, दिया क्या है देखो, रेजिस्टेंस R बराबर 20 ओम, एम्पियर I बराबर, करंट I बराबर 5 एम्पियर, और फिर क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम, ठीक, अच्छी बात है। मास क्या दिया है जल का, जल का मास दिया है 5 लीटर, आयतन दिया है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जल का आयतन और द्रव्यमान बराबर होता है, मतलब यम बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व जल का 1 होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो आयतन जो होगा वही मास होता है, अर्थात 5 लीटर माने 5 किलो। दूसरे के केस में नहीं, दूसरे के केस में कम ज़्यादा होगा, ठीक है, लीटर और मास में अंतर होगा, लेकिन जल के केस में लीटर और मास एक होते हैं। तो 5 लीटर को 5 केजी भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे द्रव के केस में नहीं कहेंगे, ध्यान देना, 5 केजी। और डेल्टा टी क्या है, 10 डिग्री से 40 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि करना है, ठीक है। और यस आप जल का जानते ही हैं, जल का यस क्या होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम
डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा बात है। ठीक, तो चलो हल कर देते हैं। इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, ऊष्मा कौन देगा? अरे भाई आप गर्म करते हो ना जल, बाल्टी में राड डाल देते हो, ऑन कर देते हो बटन, जल गर्म होता है, फिर उसी से ठंडी में नहा रहे हो आजकल आप लोग, है सही बात। हाँ, तो I स्क्वायर आर टी, इसका मतलब कौन सी, I स्क्वायर आर टी, लेकिन ये जूल में है, सामने वाला सब SI में होना चाहिए, यम तो SI में है, एम एस डेल्टा टी, ये जूल में रहेगा और ये सब भी SI में रहेंगे। तो ये तो SI में है, ये भी डिग्री सेल्सियस या केल्विन कोई फर्क नहीं पड़ता तापांतर के केस में। हाँ, इसको SI में करना है तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस को SI में करोगे तो क्या हो जाएगा, 4200 जूल प्रति केजी केल्विन हो जाएगा। बस ये ध्यान देना, SI में करना है, बाकी वैल्यू रखो आंसर। I का वैल्यू सर 5 के स्क्वायर, R का वैल्यू 20 इंटू टी, टाइम ही पूछ रहा है कितना देर में गर्म करेगा। यम का वैल्यू 5, यस का वैल्यू जल का 4200, यस 4200 SI में, ध्यान देना एक मत रख देना। डेल्टा टी कितना है, 10 से लेकर 40, तो अर्थात 30, 10 से लेकर 40 अर्थात 30 गर्म करना है। तो टी का वैल्यू निकाल लो सर, टी बराबर 5 इंटू 4200 इंटू 30 अपॉन 5 × 25 गुणे 20, कटा दो जितना कटे, हमसे क्या लेना देना। देखो कट जाएगा, कट तो जाएगा, 5 × 25, ठीक, 5 से कटा दो, 5 × 30, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक, क्या आ जाएगा, 2 1 दूनी 4, 2 1 का 2, 210 गुणे 6, गुणा कर लो, 6 0 0, 6 1 का 6, 6 दूनी 18, 1860 सेकेंड, मिनट में बदलना हो मिनट में बदल दो, ठीक, टाइम इतना आ जाएगा। बाकी यहाँ सॉल्व कर ले अपने से, टाइम आएगा SI में सेकंड, सॉल्व कर लो इसे। ये आपका होमवर्क है, ध्यान से समझिए। 25 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस उष्मा धारिता वाले किसी बर्तन में 500 ग्राम जल भरा हुआ है। जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा बतानी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। फिर अगली क्लास में हम कैलोरीमिति का सिद्धांत बताएंगे। कैलोरीमिति के सिद्धांत बताने पर आप क्वेश्चन की भरमार हो जाएगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं पहले इससे लगा लीजिएगा, नहीं तो कैलोरीमिति का सिद्धांत आएगा, फिर इसके बाद अपार क्वेश्चन आना शुरू होंगे, ठीक। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत है इस चैप्टर में, अच्छे से लगाइए।